सबको सुनाई दे रहा है बेटा? कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा बोलो। नेक्स्ट पेज नंबर 10 पे देखिए, बेबीज ग्रो एंड डेवलप इनसाइड देयर मदर्स बॉडीज टिल दे आर बोर्न। देखिए जो बच्चे हैं, बेबीज बच्चे, ग्रो मीन्स बढ़ते हैं, बच्चे हैं वो बढ़ते हैं, एंड डेवलप मीन्स विकसित होना, इनसाइड मीन्स अंदर, देयर मदर्स बॉडीज, मदर की बॉडी के अंदर, टिल दे आर बोर्न, जब तक उनका जन्म नहीं हो जाता है। तो जितने भी बेबीज हैं वो अपनी मदर की बॉडी के अंदर ही डेवलप करते हैं जब तक कि वो जन्म नहीं ले लेते हैं। जन्म के बाद ही बेबी मदर की बॉडी से बाहर आता है। एनिमल which give birth to babies and feed their young ones with their own milk are called mammals। तो देखिए वो एनिमल्स which जो give birth to babies, जो बेबीज को जन्म देते हैं, वो एनिमल्स जो बेबीज को जन्म देते हैं विद देयर ओवन मिल्क आर कॉल्ड मैमल्स, और अपने बच्चों को फीड करवाते हैं यानी अपना दूध पिलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मैमल्स कहते हैं। ऐसे एनिमल्स जो बच्चे पैदा करते हैं और अपने बच्चों को पालते हैं, यानी माता है वो अपना दूध पिलाती है, उनको क्या कहेंगे? मैमल्स कहेंगे। मैमल्स मीन्स स्तनधारी, हिंदी में मैमल्स को क्या कहेंगे? स्तनधारी। तो जो मदर है अपने बच्चों को पालती है और बेबीज को अपना दूध पिलाती है, उसको क्या कहेंगे? मैमल्स। ह्यूमन बींग्स, मानव प्राणी, डॉग्स, कैट्स, काउज, लॉयंस, बैट्स, वेल्स एंड जिराफ आर सम एग्जाम्पल ऑफ मैमल्स। यहाँ कुछ मैमल्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे डॉग, कैट, काउ, लॉयन, बैट्स, वेल, जिराफ एक्सेट्रा। ये सब क्या है? मैमल्स हैं, क्योंकि ये सभी बच्चों को पैदा करते हैं और अपने बच्चों को अपना दूध पिलाते हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे? मैमल्स कहेंगे। When animal babies are ready to find food on their own, their mother leave them to find for themselves। देखिए जब एनिमल्स का जो बेबी होता है और वो थोड़ा बड़ा हो जाता है और वो खुद से तैयार हो जाता है अपना फूड यानी अपना खाना खुद से ढूंढने के लिए, फिंड मीन्स जुगाड़ करना, यानी कहीं से भी वो अपना खाना ढूंढ लेता है। मतलब जब एक एनिमल्स का बच्चा खुद से प्रिपेयर हो जाता है अपना खाना पानी अच्छे से ढूंढने के लिए, तब उनकी मदर क्या करती है? देयर मदर लीव देम, उनकी मदर है वो उनको छोड़ देती है। टू फिंड फॉर देमसेल्व्स, अपना खाना पानी खुद से उनको जुगाड़ करने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे डॉग के बच्चे आपने देखे हैं, जब वो पप्पी छोटे होते हैं तब तक अपनी मदर के साथ रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो अपना खाना खुद से ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही बड़े हो जाते हैं तब उनकी जो पेरेंट्स होते हैं यानी जो एनिमल्स हैं या फिर बर्ड्स हैं, वो क्या करते हैं? उनको खुद से खाना ढूंढने के लिए छोड़ देते हैं। तो जब तक बेबी छोटे होते हैं तब तक ही अपनी मदर के साथ होते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तब उनकी मदर उन्हें छोड़ देती है। लन करा लिया, लन कपड़ा ना। हाँ बेटा स्पीकर ऑफ रखिए, अपना स्पीकर ऑफ रखिए, मेरी वॉइस आप तक क्लियर आएगी फिर। तो देखिए जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उनकी मदर क्या करती हैं? उनको छोड़ देती हैं खुद से खाना पानी ढूंढने के लिए। बेटा स्पीकर ऑफ रखिए, मेरी वॉइस नहीं आएगी वरना आप तक। एनिमल्स सच एज बर्ड्स,
एनिमल्स में जैसे कि बर्ड्स होते हैं, में बर्ड्स मीन्स पक्षी, स्नेक, फ्रॉग एंड इंसेक्ट डू नॉट प्रोड्यूस बेबीज। अब एनिमल्स में भी कुछ ऐसे हैं जैसे कि बर्ड्स है, स्नेक, फ्रॉग, मेंढक, स्नेक मीन्स सांप, इंसेक्ट मीन्स छोटे जो कीट मच्छर होते हैं, ये सब लोग इंस्टेड प्रोड्यूस बेबीज, बेबीज पैदा नहीं करते हैं। इंस्टेड मीन्स इसके बजाय दे ले एग्स, वो क्या पैदा करते हैं, अंडे देते हैं। जैसे आपने कबूतर, चिड़िया या सांप को देखा होगा, इनके बच्चे नहीं होते हैं, ये बेबीज पैदा नहीं करते हैं, ये क्या देते हैं, ये अंडे देते हैं। तो कुछ एनिमल्स तो हैं जो सीधे डायरेक्ट बेबीज पैदा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे चिड़िया, कौवा, कबूतर, सांप, मेंढक, इन सबको हमने देखा होगा, ये सब क्या करते हैं, ये अंडे देते हैं और कुछ समय बाद इन अंडों से बेबीज हैं वो पैदा होते हैं। The egg hatch producing their young one who begin to resemble them as they grow older। तो देखिए उस अंडे में से वैसा ही बेबी निकलता है जैसा कि वो उसने दिया है। जैसे एक चिड़िया का अंडा है, उसमें से कुछ समय बाद बच्चा निकलेगा तो वो चिड़िया ही बनेगा। सांप के बच्चे का अंडा है तो कुछ समय के बाद में वो एग जब रेडी होगा पक कर, तब उसमें उसके जैसा ही एक सांप का बच्चा निकलता है। तो देखिए यहाँ हमने कुछ डिफरेंस देखे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स में एनिमल्स बेबीज पैदा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो बेबीज नहीं देते हैं, वो क्या देते हैं, ओनली अंडे देते हैं, एग देते हैं। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो यहाँ हमें पता चला कि बेबीज कैसे पैदा होते हैं और कैसे बेबीज अपनी मदर की बॉडी के अंदर रहते हैं, और जब बेबीज खुद से अपना खाना पानी ढूंढने के लिए रेडी हो जाते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं, तो उनकी जो मदर है वो उनको खुद से अपना खाना पानी ढूंढने के लिए छोड़ देती है। नेक्स्ट देखिए अडॉप्शन। अडॉप्शन क्या होता है? अडॉप्शन मीन्स गोद लेना। कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनके अपने बच्चे नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ऑर्फनेज एक ऐसी जगह होती है जिसको अनाथालय बोलते हैं, वहां पे जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं वो बच्चे रहते हैं, और वहां से हम लोग जिनके भी बच्चे नहीं होते हैं बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अडॉप्शन क्या है, गोद लेना। अडॉप्शन इज ए प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया है बाय विच पीपल, जिससे लोग कैन टेक ए चाइल्ड, एक बच्चा गोद लेते हैं, हु इज नॉट बोर्न ऑफ देम, जो खुद से अपना बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। बोर्न मीन्स जन्म देना। कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो खुद से अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, वो क्या करते हैं, वहां से बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं एज देयर ओवन सन और डॉटर, और अपने बेटे और बेटी की तरह ही उसको पालते हैं। उन्होंने उनको जन्मदिन नहीं दिया है, लेकिन वहां से अडॉप्ट करने के बाद ही वे उनके पेरेंट्स होते हैं और अब उनके बच्चों को पालते हैं अपना बेटा और बेटी समझ के। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे मनीष सक्सेना एंड हिज वाइफ प्रियंका वर लिविंग हैप्पीली विद देयर 10-year-old डॉटर मिनी। मनीष सक्सेना जो है और उनकी वाइफ का नाम है प्रियंका, वो खुशी खुशी अपने 10 साल के बेटे के साथ रहते हैं जिसका नाम क्या है, मिनी है। However, कभी कभी मिनी wanted a baby brother or sister to play with now। उसका जो बेटा है वो क्या चाहता है मिनी, कि खेलने के लिए मेरे भी साथ एक क्या होना चाहिए, भाई या बहन होना चाहिए। However, Minnie wanted a baby brother or sister to play with now। एक उसे छोटा भाई या बहन चाहिए,
बच्चे होते हैं वो अकेले बोर हो जाते हैं, इसलिए मिनी भी अकेला बोर हो रहा है और उसे अपने साथ खेलने के लिए एक छोटी बहन या भाई है वो चाहिए। So her parents decided to adopt a baby boy from an orphanage. इसलिए उन्होंने, जो मिस्टर सक्सेना और उनकी वाइफ प्रियंका है, उन्होंने क्या डिसीजन लिया है कि मिनी के साथ खेलने के लिए हम क्या करेंगे, एक बच्चा अडॉप्ट करेंगे। एन ऑर्फनेज, ऑर्फनेज मीन्स अनाथालय। एन ऑर्फनेज इज ए होम, ऐसा घर होता है वेयर चिल्ड्रन, जहां बच्चे हु हैव नो पेरेंट्स लिव एंड आर टेकन केयर ऑफ। ऐसे पेरेंट्स, ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं ऑर्फनेज में, वो वहां रहते हैं। तो अनाथालय एक ऐसी जगह होती है जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, उनकी वहां पे केयर की जाती है, उनकी देखभाल की जाती है। इन एन ऑर्फनेज मनीष एंड प्रियंका मीट ए स्मॉल 2-year-old बॉय नेम्ड सोनू। इसलिए मनीष और प्रियंका कहाँ जाते हैं, ऑर्फनेज जाते हैं, और वो वहां पे एक छोटे बच्चे जिसका नेम है सोनू, 2 साल का है, उससे मिलते हैं। दे वांटेड, वो चाहते हैं, टू टेक हिम होम एज मिनीज ब्रदर, और वो उसे क्या बनाना चाहते हैं, अपने घर ले जाना चाहते हैं और मिनी का भाई बनाना चाहते हैं। ऑर्फनेज में उन्हें सोनू पसंद आया है, अनाथालय से वो एक बच्चा गोद लेना चाहते हैं जिसका नेम क्या है, सोनू। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों बाद, मिनीज पेरेंट्स फील इन all the forms in the orphanage and took सोनू home as their। देखिए, कुछ महीनों के बाद मिनी के जो पेरेंट्स हैं वो एक फॉर्म को फिल करते हैं, मीन्स भरते हैं, फॉर्म दिया जाता है, उसमें जो भी एंट्रीज होती है वो कंप्लीट की जाती है कि इस बच्चे को हमने इस डेट को यहाँ से अडॉप्ट किया है और हम इस जगह पे रहते हैं, वहाँ का एड्रेस वहाँ पे मेंशन करना होता है। तो एक फॉर्म दिया जाता है, उस फॉर्म को उन्होंने फिलअप किया है और वहां से सोनू को अपने घर में ले जाते हैं। मिनी वॉज वेरी हैप्पी टू मीट हर यंगर ब्रदर। मिनी जो है वो बहुत खुश होता है, यंगर मीन्स छोटे, अपने छोटे भाई जिसका नाम क्या है, सोनू, सोनू को देखकर बहुत खुश होता है। थर्स थो मनीष एंड प्रियंका वर बायोलॉजिकल पेरेंट्स। तो देखिए, इस प्रकार से मनीष और प्रियंका जो है वो मिनी के क्या है, बायोलॉजिकल पेरेंट्स है, मीन्स जैविक माता पिता है। मैं ये वर्ड मीनिंग आपको सेंड कर दूंगी, जैविक माता पिता है। दे बिकम फोस्टर पेरेंट्स टू सोनू, और जो सोनू है उसके फोस्टर पेरेंट्स हैं। फोस्टर पेरेंट्स का क्या मीन्स होता है, पालने वाले माता पिता, जिसने जन्म नहीं दिया है। देखिए, मिस्टर मनीष और उनकी वाइफ प्रियंका से उनका एक बच्चा है जिसका क्या नाम है, मिनी है, और मिनी उनका क्या है, बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनके। क्यों, क्योंकि मिनी को उन्होंने जन्म दिया है। लेकिन जो सोनू है उसको मिनी के पेरेंट्स ने जन्म नहीं दिया है, केवल ऑर्फनेज से लाके उनको पालते हैं। इसलिए सोनू है वो कैसे, सोनू के कैसे पेरेंट्स हैं, फोस्टर पेरेंट्स, मीन्स पालने वाले माता पिता, उन्होंने उनको जन्म नहीं दिया है, सोनू को जन्म नहीं दिया है। He soon become a part of their family, जल्दी ही वह सोनू जो है वो इस फैमिली का हिस्सा बन जाता है। And all of them loved him very much, और जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो सभी उसके साथ में बहुत घुल मिल जाते हैं और सभी प्यार से रहते हैं। ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? स्टूडेंट्स, अब हम इसका बुक वर्क स्टार्ट करते हैं।
बुक वर्क निकाले, पेज नंबर 11। अडॉप्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है कि गोद लेना कैसी प्रक्रिया होती है, कैसे बच्चों को गोद लिया जाता है, बच्चों को जन्म देने वाले पेरेंट्स को क्या कहते हैं, और बच्चे को जिनको गोद लिया है वो उसके क्या कहलाएंगे, ये हमने देखा है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के टिक द करेक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हु स्टे इन द सेम हाउस आर पार्ट ऑफ अवर। तो देखिए जो मेंबर्स हमारी फैमिली में हमारे साथ रहते हैं, सेम हाउस में रहते हैं, वो हमारी कैसी फैमिली का हिस्सा है? इमीडिएट फैमिली मीन्स सगा परिवार। तो यहाँ पे आप ऑप्शन फर्स्ट में ए नंबर को टिक करेंगे, सॉरी बी नंबर, बी इमीडिएट फैमिली। ओके, नंबर 2 क्वेश्चन देखिए, इज ए प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया बाय विच पीपल कैन टेक ए चाइल्ड हु इज नॉट बोर्न ऑफ देम, ऐसी प्रक्रिया जिसे लोग हैं वो बच्चे अडॉप्ट करते हैं जिनके पेरेंट, एक बच्चा गोद लेते हैं उसे क्या कहेंगे? जिनके बच्चे नहीं होते दूसरे बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? अडॉप्शन, गोद लेना। नंबर ए ऑप्शन, अडॉप्शन को टिक करेंगे ए वाले पॉइंट्स को। नेक्स्ट देखिए, पेज चेंज कीजिए। नंबर 3, मैमल्स प्रोड्यूस बाय, मैमल्स कौन होते हैं? मैमल्स वो होते हैं जो अपने ही जैसे बच्चे पैदा करते हैं, वो क्या होते हैं? मैमल्स होते हैं। गिविंग बर्थ टू यंग वन, नंबर बी ऑप्शन को टिक कर लीजिए, नंबर बी। मैंने कैसे मंगाया? पहले मैंने मंगा कर दिया। स्पीकर ऑफ रखें। नंबर 4, ले एग्स, अंडे देना। टू प्रोड्यूस बेबीज, बच्चे पैदा करने के लिए अंडे कौन देते हैं? क्या डॉग अंडे देता है? नो, बेबीज पैदा करते हैं। बर्ड्स क्या देते हैं? यस, बर्ड्स है वो अंडे देते हैं, एग देते हैं। ह्यूमन बींग्स है वो भी अपने ही जैसा एक बच्चा पैदा करते हैं, और जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो भी अपने जैसा ही एक बच्चा पैदा करते हैं। तो इसमें नंबर बी ऑप्शन, बर्ड्स को आप टिक करोगे। इसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए नंबर ए, इसके लिए हमें हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, हेल्प बॉक्स को यूज करते हुए हम फिलअप कंप्लीट करेंगे। नंबर ए, वी मीट अवर फैमिली ऑन डिफरेंट ओकेजन, कैसी फैमिली से हमारा मिलना विभिन्न अवसरों पर ही हो पाता है। तो देखिए हमारी जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है, विस्तृत परिवार जो होता है, उनसे ही हम खाली जो फैमिली फंक्शंस होते हैं, कोई भी ओकेजन हुआ तभी हम उनसे मिल पाते हैं। तो फिलअप में नंबर ए में क्या लिखोगे? एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड फैमिली। इसके बाद नंबर बी, ए फैमिली गिव अस, एक परिवार हमें क्या देता है? तो देखिए एक फैमिली है वो हमें लव, केयर एंड सपोर्ट, सहारा प्रदान करती है। इसमें हम लिखेंगे लव एंड केयर। नंबर सी देखिए, इफ गुड, अगर अच्छी, क्या आएगा? वैल्यूज आर पास्ड ऑन विद इन ए फैमिली, सोसाइटी विल स्लोली चेंज फॉर द बेटर। अगर हर फैमिली अच्छी आदतें, अच्छे मूल्य
एक परिवार में बच्चों में पास किए जाते हैं तो सोसाइटी, हमारा जो समाज है वो धीरे धीरे अच्छे के लिए चेंज होता चला जाएगा। तो इसमें आएगा वैल्यूज। नेक्स्ट नंबर डी, एनिमल्स which give birth to babies and feed their young with their own milk are called mammals. ऐसे एनिमल्स जो अपने ही जैसे बेबीज पैदा करते हैं और अपना खुद का दूध पिलाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? मैमल्स। नंबर ई ऑप्शन देखिए, एन is a home where children who have no parents live and are taken care of. जहां कौन सी जगह? ऑर्फनेज, अनाथालय ऐसी जगह होती है जहां वो बच्चे रहते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, वहां उनकी देखभाल की जाती है, ऑर्फनेज। इसमें आएगा ऑर्फनेज। मैच द फॉलोइंग, मैच करेंगे इसको। देखिए, फोस्टर पेरेंट्स, फोस्टर